उसे पैगाम करता। बस टाइमिंग ध्यान रखिएगा, है ना। हमारी वही बिगड़ गई थी सियासत में कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। आए ब्रायन गौर अगली लाइन में। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करता। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। और चार पंक्तियां सुनेगा कि किसी के दिल की मायूसी। चलो कुछ तो ठीक हुआ। महाराष्ट्र में एक चाचा ने बता दिया कि हर चाचा शिवपाल नहीं होता। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। जवान लड़कों, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अभी मुझे आनंद नहीं आया अगली पंक्ति पर, शायद मुझे बहुत सब सुनाई दे तालियों का। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी। अच्छा, कुछ मुक्तक ऐसी है जो मैं नहीं सुनाऊं तो मुश्किल हो जाती है। मैं नहीं सुनाना चाहता, लेकिन दिक्कत यह है कि वो नहीं सुनाओ तो फिर बाहर जाते हुए कहते पिया वो तो सुना ही नहीं उसने, और सुना दो तो वही पेल गया। मैं सुनाता हूँ, दो तीन मुक्तक उनकी सुन लीजिए, फिर नई कुछ मुक्तक सुना दूंगा। कि कोई दीवार होता है। राहत साहब को मैं क्या उपहार दे सकता हूँ, मेरी क्या औकात कि मैं एक शेर भी दे पाऊँ। लोगों ने हमें शेर समर्पित किए, मैं इस मुक्तक को एक अलग माहौल में समर्पित करना चाहता हूँ। या तो सब गाएं या सब चुप हो जाएं, पूरा माहौल। कि कोई दीवाना कोई मगर धरती मैं तुझसे दूर, ये तेरा बहुत शुक्रिया। सुन लीजिए, ये जो रिकॉर्डिंग लोग कर रहे हैं सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग मत करिए, इंदौर में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस रिकॉर्डिंग से, आपको पता है। कोई बात नहीं। ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ। ये मैं दोनों बड़ों के अगवानी में कह रहा हूँ। ये उर्दू, एक बात मुझे और कहने दीजिए, इतना बड़ा मजमा, इतने सारे लोग, इतने बड़े सितारे एक साथ, ये सुनना कहना आसान है, लेकिन इसे करना कितना कठिन होगा। मैं इस जश्न राहत की टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने कमाल करके दिखाया। ये उर्दू बाज़ है और मैं तो हिंदी माँ का जाया, ज़बाने मुल्क की बहनें ये पैगाम लाया। जिनके हाथ नहीं खुले, जो मुशायरा सुनने आए थे, अगली दो पंक्तियों पर आशीर्वाद दीजिए हिंदी के विद्यार्थी को कि ज़बाने मुल्क की बहनें हैं ये पैगाम लाया। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालों। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया। कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी, कभी कबीरा
यहाँ सब लोग जो तू कि नजर अक्सर शिकायत आजकल करती है दर्पण से। अब गाओ। नया निकाल लिया कि नजर अक्सर नया अच्छा हो तो बताना कि नजर अक्सर शिकायत आजकल करती है दर्पण से। शकील में दाद दो, क्या जमा है ये आदमी आज रात ये राजकीय सम्मान के साथ सोएगा। कि नजर अक्सर शिकायत आजकल करती है दर्पण से। थकन भी चुटकियां लेने लगी है तन से और मन से। बताए इंदौर शायरी कर रहा हूं तो। थकन भी चुटकियां लेने लगी है तन से और मन से। कहां तक हम संभाले उम्र का हर रोज गिरता घर। तैयार हो जाइए। कहां तक हम संभाले उम्र का हर रोज गिरता घर। तुम अपनी याद का मलबा हटाओ दिल के आंगन से। तुम अपनी याद का मलबा हटाओ दिल के आंगन से। कि ये मुक्तक मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन पिछले महीने जो सियासी घटनाक्रम हुआ है तो मुझे लग गया कि पढ़नी चाहिए। कि समंदर तीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। अच्छा अब यहीं ठहर जाओ। अगली दो पंक्तियां आप ऐसे सुनो जैसे देवेंद्र फडणवीस को शरद पवार अजीत पवार के बारे में समझा रहे हैं। मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। बताना इंदौर वालों, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं। जो मेरा हो नहीं पाया। अच्छा चार पंक्तियां और सुनिए। किसे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। जरा बताना इंदौर वालों। 2-3 मिनट और फिर मैं हटूंगा। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। लेकिन ये राहत भाई का जश्न है। इन 50 सालों में 5-5 बार चुनाव होके कितने जीत हार के चले गए होंगे, लेकिन उनकी बादशाहत और उनकी सल्तनत आज तक मुबारक है। तब कह रहा है ये हमने सीखा है। ये सरकारें 5 साल और 10 साल की हैं। मैंने पहले भी एक रात कहा था, कहीं बाराबंकी में आप तक बात पहुंची। कोई मायूसी की जरूरत नहीं है, कोई मायूसी की आवश्यकता नहीं है। 5 साल 10 साल किसी की सरकार आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हम तारीख की क्लास में गए थे, हिस्ट्री की, इतिहास की क्लास में, तो हमको समझाया टीचर ने कि बाबर कहता था, अकबर कहता था, सिकंदर कहता था। लेकिन जब हम साहित्य की क्लास में गए तो गुरुजी ने हमें समझाया, इस पद में, इस पंक्ति में कबीर कहते हैं, सूर कहते हैं, गालिब कहते हैं। शेर पढ़ रहा कि मुझे वो, और मैं फिर बार बार इस बात को दोहराता हूं, इसमें अहंकार नहीं कि मैं सनातनी हूं। यह मीना कुमारी जी का एक संस्मरण पढ़ रहा था मैं। ये कौन बताएगा आपको और हमारे नए दोस्तों को। मीना जी जब शादी के बाद अमरोहा गई, कमाल साहब से शादी के बाद, तो उनका एक सौतेला बेटा था छोटा सा। तो मीना जी ने हवेली के लोगों से कहा कि इसको कुरान शरीफ पढ़वानी है तो कोई उस्ताद ढूंढ के लाइए। हवेली के लोग बाहर गए ढूंढने के लिए। कुछ लोगों ने किस्सा सुना है, तो आके उन्होंने कहा कि साहब पूरे अमरोहे में कुरान शरीफ सबसे अच्छी पढ़ाने वाले और सबसे अच्छा उसका अर्थ बताने वाले पंडित हरिनारायण शास्त्री जी हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं। जावेद साहब उर्दू के टीचर थे।
वहां अहाते के बाहर जो सरकारी स्कूल था उसमें उर्दू के टीचर थे हरिनारायण शास्त्री, कुरान के विद्वान। अब जो अगली बात है आपकी आंखें भीग जाएंगी कि हम कहां पैदा हुए और हम किस जहालत में डूबे हुए हैं। जब मीना कुमारी ने उन्हें बुलाया, कहा पंडित जी हमारा बच्चा है, कमाल साहब तो बंबई रहते हैं और ये दीन की तरफ भी नहीं जा रहा है, इसे कुछ आ नहीं रहा है, तो उर्दू भी पढ़ानी है और इसको कुरान शरीफ भी पढ़ानी है। तो उन्होंने कहा कि बहू रानी पढ़ा देंगे, हम आ जाया करेंगे। तो किस तारीख को? बोले कल से आ जाएंगे। तो बड़े डरते डरते मीना जी ने पूछा कि इसका वजीफा कितना रहेगा, इसके ट्यूशन की फीस कितने लेंगे? पंडित हरिनारायण शास्त्री ने जवाब दिया, वो हिंदुस्तान का भरत वाक्य है। पंडित जी ने कहा कि ईश्वर का पैगाम पढ़ाने के क्या पैसे, उर्दू पढ़ाएंगे तब ले लेंगे पैसे, इसके क्या पैसे। हम यहां पैदा हो, हम यहां पैदा हो और एक विश्वविद्यालय में उर्दू पढ़ाने के लिए एक लड़का चला गया तो सड़क पर लोग बैठे हुए। वाह, हम यहां पैदा हुए। मैं राम के खानदान से आया हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं। संस्कृत पढ़ाने के लिए एक लड़का चला गया तो समस्या। मैं राम के वंश से, उसके खानदान से, उसके इलाके से आया हूं। जिस राम को माता सीता का पता एक दलित महिला शबरी ने बताया बेर खिला के, उसके वंशज सावन के महीने में जोमेटो से खाना आ गया तो खा नहीं रहे कि इसे मुसलमान ले आया। और जाहिल दोनों तरफ बराबर है। ध्यान रखना, तुम अपने वालों पे नजर रखना, मैं अपने वालों पे नजर रखे हुए हूं। और हिदायत मियां, ये जश्न जारी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना भी खेत जोत लें अपने नफरत के ट्रैक्टर से, जब तक हम जैसे दो चार जिंदा हैं इनके खेत में चरस बोए रहेंगे। कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। अगली पंक्ति पर दाद उठे, अगर आप समझ जाए मैं अपने बारे में कह रहा हूं, राहत भाई के लिए कह रहा हूं कि मुझे वो मार कर खुश है। पिछले दिनों देश में असहिष्णुता थे, हम पे तो बोली नहीं गई, लोगों में फैली, तो कुछ लोगों ने अपने पुरस्कार वापस करे। तो हमारे पास भी चैनल वाले आए, बोले जी आप भी लौटाओगे? मैंने कहा क्या? बोले सरकारी पुरस्कार। मैंने कहा हमको नगर पालिका का नहीं मिला। और जैसी हरकतें हैं मिलना भी नहीं है। लेकिन मेरे घर के दो बड़े बैठे हैं, हमें ये पुरस्कार जरूर मिला है कि एक लाइन गाएं तो 1 लाख आवाजें एक साथ गाती हैं। इस सारे सम्मानों से होता है। आखिरी 2 मुक्तक सुन लीजिए कि मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। अब अगली पंक्ति इस मंच के लिए मुझे बताना, मुझे वो मार कर खुश है कि सारा राज उस पर है। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। आपकी तालियां कम थी। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। हमारा झगड़ा क्या था सियासत में, 2 पंक्ति में बता रहा हूं, आपको ठीक लगे तो हमारे स्वाभिमान के लिए हाथ खोल देना। आपसे मोहब्बत है इंदौर से, इसलिए कह रहा हूं। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। पंडित जी आपने भी ये जिया है जो 2 पंक्ति में पढ़ रहा हूं। यकीनन कल है मेरा, आज बेशक आज उस पर है। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। अभी आनंद में आया, अगली पंक्ति पर उठा देना पूरा सदन। उसे जिद थी झुकाओ सर, तभी दस्तार बख्शूंगा। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उस पर है। और आखिरी मुक्तक पढ़ के मैं आदरणीय जावेद साहब से अनुरोध करूंगा कि वे कृपा करें हम पर और इस कार्यक्रम पर। एक आखिरी मुक्तक सुन लीजिए। निवेदन करता, नहीं बोलता कविता है, निवेदन करता हूं, सुनिएगा कि पुरानी दोस्ती को। इंदौर में एक अच्छी बात क्या है, इंदौरी पूरी दुनिया में कहीं हो
वो पहचान में आता है। स्विट्जरलैंड के लूसन में बैठ के जो पिज्जा में सेव भर के खाए, समझ जाओ ये इंदौरी आत्महत्या करता है तो जहर भी सेव के साथ खाता है। अब सुनिएगा मैं जो सुना रहा हूं कि पुरानी, तो मेरे बहुत दोस्त हैं इंदौर के, राहत भाई के और हमारे कॉमन मित्र हैं हरीश मिश्रा साहब दुबई में, बिल्कुल सबके दोस्त हैं। इस हॉल में, इस अभय प्रशाल में जो दोस्तियां बनाई हो आपने, जिंदगी में बड़े हो जाना तो बचपन की उन सारी दोस्तियों को साथ रखना, क्योंकि जो बचपन की दोस्तियों को साथ नहीं रखता, वर्तमान तो उसका मार्ग रोक ही देखता है, भविष्य भी उसके दरवाजे बंद कर देता है। तब कह रहा हूं कि पुरानी दोस्ती को, ये इसलिए कह रहा हूं कि हम आभारी हैं कि 400 साल पुराना एक विवाद समाप्त हुआ अयोध्या में, और राजनेताओं का नहीं, इस मुल्क को दुआ दीजिए कि चैनल्स ने भी कोशिश की और नेताओं ने भी कोशिश की, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एक पत्थर नहीं फेंका। इसको दुआ दीजिए। शमशी मीनाई याद आते हैं मुझको, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। शमशी मीनाई समाजवादी दल से चुनाव लड़े, लोहिया के दोस्त थे हमारे यहां फर्रुखाबाद के। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास सुखनवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं। दुनिया का हर बुलंद अदब है मेरे लिए। क्या लिखने वाले लोग पैदा हुए, हम उस जगह पैदा हुए। मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं। राम जब चले तो रास्ते में एक ही आदमी था जिसका एहसान था उनके ऊपर, वरना पृथ्वी पे एहसान किया उन्होंने। और वो व्यक्ति था, जब वो आकर खड़े हुए गंगा के किनारे, कोई पार कराने वाला नहीं था जिसने उन्हें नाव से गंगा पार कराई, केवट की नाव। और जब राम का राज्याभिषेक हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह, तो उसमें राम की ओर से अकेला ऑफिशियल जो मेहमान बुलाया गया, उस पर आप तालियां देना। वो अकेला जो मेहमान जो राम ने इनवाइट किया, वो गंगा पार कराने वाला केवट था, मल्लाह था। मैं ये पंक्ति पढ़ रहा हूं, आखिरी मुक्तक, और मैं बहुत आभारी हूं संचालक के नाते कि जश्न राहत की कामयाबी इस बात की है कि जितने लोग पहले पल थे 7:30 बजे यहां, उतने ही लोग अभी तक हैं। जश्न राहत की कामयाबी कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। हमें ताकत दीजिए जावेद साहब। आप लोगों के चेहरे पे जरा सी मायूसी आती है, हमारा पूरा खानदान हिल जाता है, हम सब हिल जाते हैं। जावेद साहब मुझे अभी देखता, मैं 2 साल पहले मिले तो जावेद साहब का सेशन हो रहा था, मैं जा रहा था, तो मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझसे पूछा बरखुरदार कैसे हो? मैंने कहा सर आप कैसे हैं? तो बोले अच्छा हूँ, थोड़ा पीठ में दर्द रहता है। तो मैंने कहा जिंदगी में रीढ़ की हड्डी सीधी रखी है, थोड़ा दर्द तो होगा ही, इसमें क्या बात है। कि पुरानी दोस्ती को ये इस मजमे से लेके जाना आज रात। मंदिर आंदोलन की पहली झलक मुझे तब याद है जब मेरे शहर में तनाव बढ़ा, तो मेरे साथ जो लड़का पढ़ता था, अब भी मेरा दोस्त है, अब्दुल रऊफ सैफी, लोहारों का लड़का। एक दिन वो एक बड़े से कागज में लपेट के एक लंबी सी चीज लाया, तो मैंने कहा ये क्या है रऊफ? बोला यार लोग कह रहे हैं कि दंगा मंगा होने की संभावना है, मैं तेरे लिए तलवार बना के लाया हूं। तो मैंने उससे कहा कि तलवार लाने की जरूरत ही नहीं है। जब जब दंगा होने की संभावना शहर में दिखाई दे, तू बाजी से कह देना कि वो और तेरे बड़े भाई हमारे घर के बाहर आके सो जाएं, और जब तेरे घर पे लगे तो मैं अपनी दीदी को लेके तेरे घर के बाहर आके सो जाऊंगा। तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो। लेकिन कविता भी पढ़ रहा हूं अगर सत्तन जी के नगर में, तो अगली पंक्ति कविता की है, उस पर भी मुझे वाह से विदा करना, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपने कविता भी सुनी हिंदी की। शुद्ध हिंदी का शब्द प्रयोग कर रहा हूं। आदरणीय राहत साहब और
जावेद साहब को समर्पित करता हूं कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो, ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। और ये आखिरी दो लाइन जो लोग समझ जाएं, वो जरा इस छत को थोड़ी ऊंची उठा दें मुझे विदा करते हुए अपनी तालियों में, जो समझ जाएं। ये संबंधों की तुरपाई है। सियासत में और अदब में यही अंतर है। सियासत में अपने बड़ों को मार्गदर्शक मंडल में डाला जाता है, अदब में यहां बिठाया जाता है जहां वो बैठे हुए हैं। ये संबंधों की तुरपाई है, षड्यंत्रों से मत खोलो। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल, बताए मुझे इंदौर जरा समझ गया हो तो अगली पंक्ति पर। मेरे लहजे की छेनी से गढ़े कुछ देवता जो कल मेरे लफ्जों पे मरते थे, वो अब कहते हैं मत बोलो।